नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कामनाएं करेंगे उससे पूर्व में 1 मिनट का समय ले रहा हूँ। मुझे लगता है लिंक नहीं भेजी हमने शायद ग्रुप में, इसलिए लोग कम जुड़ पाए हैं। 1 सेकंड। हम्म। 1 से 25 तक का आज हम करते हैं पारायण, फिर कल आगे वाले कर लेंगे तो उससे अभ्यास बना रहे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन द्विषदः स्वर्णता मता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं दैवं न व्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यहुकी यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्व्यजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवायते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येन सुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेशामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनं त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनिशुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस्तथा
तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम्, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः, अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम्, ज्ञानं ज्ञानि समाश्रयः। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। परीशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी, जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। हाँ, 25 तक का विचार किए हैं, यहाँ तक रख लेते हैं। चलिए, अब हम कल जो पाठ पढ़ा था उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर और फिर आगे का अध्ययन। ये सब हो गया है, 50 लाख तक। ठीक है, कल हमने प्रश्न दिए थे आपको, उसमें प्रश्न था, अच्छा सब नहीं बच। प्रश्न है, शरीर आदि से भी अनभिज्ञ होने का क्या लाभ है? शरीर आदि से भी अनभिज्ञ होने का क्या लाभ है? उत्तर बता रहे हैं पायल जैन जी, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन। शरीर आदि से भी अभिन्न होने का क्या लाभ है? इसका आंसर है, शरीर आदि से अभिन्न होने का लाभ है, कर्मों से बनता नहीं बल्कि छूट जाता है। बहुत बढ़िया। शरीर आदि से भी अनभिज्ञ होने का यह लाभ है कि जीव बंधता नहीं है या कर्मों से नहीं बनता है, अपितु छूट जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कौन अपना है और कौन पराया है? या उल्टा बोला मैंने, कौन पराया है और कौन अपना है? उत्तर दे रहे हैं गोमती जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन। अपना आत्मा ही अपना है। और पुत्र पुत्र स्त्री आदि चेतन पदार्थ तथा शरीर मकान आदि जड़ पदार्थ पराये। बहुत बढ़िया। तो पर माने शरीर आदि चेतन पदार्थ, और धन मकान इत्यादि अचेतन अथवा जड़ पदार्थ पराये हैं, तथा अपना आत्मा या आत्मा ही अपना है। ठीक है, तो कौन पराया कौन अपना की ये परिभाषा बनी। अब है, महापुरुषों ने किसके लिए पुरुषार्थ किया? तीसरा प्रश्न लिखाया था हमने, महापुरुषों ने किसके लिए पुरुषार्थ किया है? उत्तर बता रहे हैं स्वाति जैन जी खुरई से। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। महापुरुषों ने आत्मा की प्राप्ति के निमित्त के लिए पुरुषार्थ किया है। बहुत बढ़िया, महापुरुषों ने आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया है। ठीक, तो यहाँ 45 तक का स्वाध्याय कल हमने किया। अब हम आज आगे बढ़ते हैं। पद्य संख्या 46, यहाँ पर आचार्य ने उत्थानिका लिखी है, पर द्रव्यों में अनुराग करने से होने वाले दोष को दिखाते हैं। अभी तो हमको बता दिया कि परह ततः दुखम, माने पर तो पर ही है, उससे दुख होता है। तो उसमें यदि कोई अनुराग करता है पर पदार्थ में,
तो उससे क्या फल मिलता है। आत्मानुराग का फल तो बता ही दिया, महान पुरुषों ने उसी के लिए पुरुषार्थ किया है। और बध्यते न विमुच्यते। लेकिन यदि कोई पर पदार्थ में लगा हुआ है तो उसको पुनः सावधान करने के लिए आचार्य बतलाते हैं। और इसका उच्चारण कर लीजिए। हाँ, दिशा जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम्। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम्। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम्। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम्। योऽभिनन्दति तस्य तत्। योऽभिनन्दति तस्य तत्। न जातु जन्तोः सामीप्यम्। न जातु जन्तोः सामीप्यम्। चतुर्गतिषु मुञ्चति। चतुर्गतिषु मुञ्चति। पूरा पद्य मैं बोलता हूं, आप दोहराइएगा। जी भैया। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत्। न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत्। न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति। बहुत बढ़िया। संधि विच्छेद। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यह, यो लिखा है, यह अभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंजति। प्राय विशेष कठिन संधियां नहीं है। कह रहे हैं अविद्वान, जो विद्वान नहीं वो अविद्वान माने अज्ञानी, अथवा अध्यात्म शास्त्र की परिभाषा में कहेंगे तो मोही प्राणी, या मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हैं, बहिरात्मा लिखा है यहाँ पर। जो बहिरात्मा, जो मोही, जो अज्ञानी प्राणी पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को अर्थात बाह्य पदार्थ को, यो माने जो, अभिनंदती, अभिनंदन करता है, उसे उसी में रमण करता है, उसी का आदर करता है, अथवा उसमें ही निरंतर चिंतन मग्न रहता है। तो जो अज्ञानी, जो मोही, जो बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, अर्थात आत्मीय भाव से समादर करता है, तस्य, उसके, तत् माने वह कौन, वही पुद्गल द्रव्य, शरीर इत्यादि वही पुद्गल द्रव्य, न माने नहीं, जातु, जातु बोलते हैं कभी भी, कभी भी, जंतो हो सामीप्यम, उस प्राणी का, जंतु माने प्राणी होता है, तो उस प्राणी का वह शरीर इत्यादि, सामीप्यम, समीपता को, माने उसके साथ को, न यानी नहीं, चतुर्गतिषु, चारों गतियों में, मुंचति माने छोड़ता है। तो इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो बनेगा कि जो अविद्वान, जो अज्ञानी, जो मूर्ख बहिरात्मा पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य को आत्मीय भाव से स्वीकार करता है, समादर करता है, तस्य जंतोः, उस जंतु का अर्थात उस प्राणी का, उस बहिरात्मा का, तत् माने वह शरीर इत्यादि उद्गल द्रव्य, जातु कभी भी, चतुर्गतिषु, चारों गतियों में, सामीप्यम न मुंजति, समीपता को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वे निरंतर उसके साथ बने ही रहते हैं। चारों गतियों में बार बार वही पुद्गल द्रव्य उसे मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्ती भी तो वही कर रहा है उनसे, फिर वो क्यों नहीं निभाएंगे, निभाएंगे वो भी। अतः कहने का तात्पर्य यही है कि इस पुद्गल शरीर इत्यादि में रमण करने का क्या हानि है। हानि यही है कि ये बार 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 चारों गतियों में हमें मिलते रहेंगे और संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। ठीक, देखें भावार्थ। शरीर आदि पुद्गल पदार्थ आत्मा के नहीं हैं, फिर भी मूर्ख बहिरात्मा उस पुद्गल शरीर को आत्मा मान करके अपनाता है, क्योंकि व्यवहार तो उसका ऐसा ही दिखता है, शरीर को जरा सा कुछ हो जाए बड़ी हानि मानता है। तो उस गलत श्रद्धा के कारण बहिरात्मा पौद्गलिक, औदारिक
वैक्रिय, कार्मण आदि शरीर चारों गतियों में आत्मा के साथ लगे रहते हैं, वो भी अपना धर्म निभाते हैं। आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में घुमाते रहते हैं, आत्मा का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। ये उसकी बड़ी हानि है। ठीक है, एक बार शब्दार्थ पुनः बताता हूं, फिर आगे हम चलते हैं। जो अविद्वान, ये हमारे जो अविद्वान अज्ञानी पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, अर्थात शरीर इत्यादि को बड़े आत्मीय भाव से स्वीकार करता है। तस्य जंतोः, उस प्राणी के, उस अज्ञानी प्राणी के, तत् माने वह शरीर आदि, चतुर्गतिषु चारों गतियों में, जातु माने कभी भी, सामीप्यम न मुंचति, समीपता को नहीं छोड़ते, निकट पने को नहीं छोड़ते, उसके साथ हमेशा बने ही रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आत्म स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या होता है, आचार्य उसका भी उत्तर बतलाते हैं। जो अभी अ, प्रश्न था उससे विपरीत अब बतला रहे हैं, और उससे पहले हमको कही आए हैं, परह परह ततो दुखम, आत्मैवात्मा ततः सुखम। तो अब आत्मा के सुख का आनंद यहाँ पर बतलाते हैं। और उच्चारण कर लेंगे, नए कोई सदस्य आए हैं। हाँ, पल्लवी जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य आत्मानुष्ठानिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः व्यवहार वही स्थिते जायते परमानन्दः जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। कश्चिद् योगेन योगिनः। हाँ, अंत में जो ये बिंदी है ना, इसको विसर्ग को है बोलते हैं, योगिनः। योगिनः। हाँ, मैं पूरा बोलता हूँ, आप दोहराइए। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठानिष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। बहुत बढ़िया। देखें अर्थ, आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य, या आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परम आनंदः कश्चित् योगेन, कश्चित् योगेन, कश्चित् प्लस योगेन योगिनः। कह रहे हैं आत्मानुष्ठान, जो आत्मा का अनुष्ठान है। आत्मा का अनुष्ठान क्या, आत्मा का ध्यान करना, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना। तो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ माने लगे हुए, तत्पर। तो आत्मा के चिंतन में, आत्मा के ध्यान में तत्पर, और व्यवहार बहिस्थिते ही, व्यवहार से बाहर, स्थिति माने ठहरे हुए, अर्थात जो व्यवहार धर्म से बाहर आ गया है, माने व्यवहार धर्म को छोड़ करके उससे ऊपर आत्मधर्म या निश्चय धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ है, ऐसे आत्मानुष्ठान में निष्ठ, अर्थात आत्मानुष्ठान में लगे हुए, आत्म ध्यान में लीन योगिनः, योगी के, जायते उत्पन्न होता है क्या, परमानंदः, परम आनंद उत्पन्न होता है। कैसा, कश्चित माने कोई, कोई का मतलब हो गया कोई स्पेशल, बड़ा अपूर्व, जिसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, ऐसा कोई अनोखा परम आनंद उसे उत्पन्न होता है। कैसे, योगेन, योग से, योग का तात्पर्य यहाँ पर आत्म ध्यान लगाया जा रहा है। बार बार ये शब्द आ रहा है, और यहाँ योग का मतलब शारीरिक योग या बाह्य योग नहीं है जो वर्तमान में हम लोग देखते हैं। यहाँ योग का मतलब है आत्मा से जुड़ना, अर्थात आत्म ध्यान करना। शब्दार्थ पुनः, व्यवहार बहिस्थिते ही, व्यवहार से बाहर ठहरे हुए, माने व्यवहार से ऊपर उठे हुए, आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य,
आत्मा के अनुष्ठान में तत्पर, आत्मध्यान में तत्पर या आत्मध्यान में लवलीन योगिनः, योगी के, योगेन, योग के कारण माने आत्मध्यान के द्वारा, कश्चित परम आनंदः जायते, कोई अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। मुझे स्मरण में आ रहा है एक चित्र पूज्य आचार्य महाराज साहब का, पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का बड़ा वायरल हुआ। उसमें वो आत्म ध्यान में लीन है और ऐसी मुद्रा हाथों को ऊपर उठा करके, और बड़ा आनंद उनके मुख से उत्पन्न हो रहा है। तो लगता है कि इसी श्लोक अथवा इसी गाथा का प्रैक्टिकल उन्हें हो रहा है। जायते परमानंद है कश्चिद योगेन योगिनः। इस समय तो चित्र मुझे नहीं मिल पाएगा, अन्यथा हम आपको दिखाते हैं। किसी को मिलता है तो व्हाट्सएप भेजिएगा। देखें, मुनि जब आहार, विहार, शयन, देव वंदना, स्वाध्याय, उपदेश, प्रवचन आदि कार्यों में लगे रहते हैं, माने सब बाहर के कार्य हैं व्यवहार के, तब तक उनके महाव्रत, समिति, आवश्यक दैनिक कर्म रूप व्यवहार चारित्र का आचरण होता है। यद्यपि इसमें भी उन्हें आनंद आता है, लेकिन जब वे अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उस समय उनके व्यवहार चारित्र की क्रियाएं नहीं होती हैं, इनसे वो बाहर आ जाते हैं। आत्म ध्यान करते समय अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जो उनको रसास्वादन होता है, तब उनको आत्म ध्यान, आत्मलीन रूप ध्यान के योग से वचन के अगोचर, मतलब जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते वचनों से, ऐसा परमानंद उत्पन्न होता है। ये वैशिष्ट्य है मुनिराज के आत्म ध्यान का। ठीक है ना। चले, यहाँ पर ये स्वरूप निष्ठता माने आत्मलीनता का फल हमको बतलाया गया है। समय अपने पास पर्याप्त है और सरल सरल काव्य आ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। एक पद्य और पढ़ लें। आनंद का कार्य, उस आनंद से क्या होता है वो भी यहाँ पर बतला रहे हैं। चलिए, उच्चारण के लिए अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, प्रिया पहाड़िया जी, हैंड किया, अनम्यूट कर लें। प्रिया पहाड़िया जी, आप अनम्यूट कर लें। नहीं, हाँ हो गए, ठीक है। आनंदो निर्दहत्युद्धम आनंदो निर्दहत्युद्धम् कर्मेन्धनमनारतम, कर्मे न धनमनारतम् कर्मेन्धनमनारतम। कर्मेण धनमनारतम्। ये कर्मेन धन नहीं है, ईंधन शब्द है। तो कर्मेन्धन मनारतम, कर्मेन्धनमनारतम् न चासौ खिद्यते योगी, न चासोऽख्युद्यते योगी। खिद्यते, खिद्यते योगी न चासौ खिद्यते योगी, न चासोऽखिद्यते योगी। बहिर्दुःखेष्वचेतनः। बहिर्दुःखेष्वचेतनः। हाँ, ये थोड़ा सा दोबारा, बहिर्दुःखेष्वचेतनः। बहिर् बहिर्दुःखेष्वचेतनः। ठीक है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण आपने किया या प्रत्येक अक्षर का उच्चारण किया, पूरा एक साथ बोलने का भी अभ्यास आपको करना चाहिए। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धनमनारतम, न आनंद खिद्यते योगी, बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युद्धम् कर्मेन्द मनारकम् न चासो खिद्यते योगी। बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो, आनंदः, निर्दहति, उद्धम, युद्धम लिखा है, त में ई की मात्रा बन जाएगी, प्लस उद्धम निकलेगा। निर्दहति उद्धम कर्मेंधनम, कर्म ईंधनम अनारतम। कर्मेंधन लिखा है,
कर्म ईंधनम अनारतम न च असौ खिद्यते योगी बहिः दुखेषु अचेतनः। आनंद, वह आनंद जो पिछले काव्य में हमको प्राप्त हुआ कि आत्मानुष्ठान निष्ठा से कश्चित परमानंद जायते, वह परम आनंद निर्दहति, दहन कर देता है, जला देता है। उद्धम, उद्धम यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में, कर्म ईंधनम, कर्म रूपी ईंधन को। आत्मा में जो कर्म वर्गणाएं, कर्मण शरीर जो है बना हुआ है, उस कर्म रूपी ईंधन को वह आनंद, उद्धम यानी एक साथ बहुत मात्रा में, और कैसे, अनारतम, निरंतर, जब तक ध्यान चल रहा है, आनंद आ रहा है, तब तक वह कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति, जलाता है। कहने का भाव है बड़े स्पीड से कर्मों की निर्जरा वहां पर होती है। और क्या होता है, न च असौ खिद्यते योगी, असौ माने वह योगी, न खिद्यते, खिन्न नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। क्यों? बहिर्दुखेषु अचेतनः, बाहर के दुखों के प्रति अचेतन माने अनभिज्ञ हो गया है। उसका बाहर के दुखों से कोई अ, अनुभूति ही नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं है उसको। बाहर में क्या चल रहा है उसे बिल्कुल खबर नहीं है, इस वजह से वह दुखी नहीं होता है। दो बातें हो गई, एक तो उसको आनंद आ रहा है, उस आनंद का फल ये बतलाया कि कर्म रूपी ईंधन माने पुराना जो स्टॉक आत्मा में रखा हुआ है, वह बड़ी स्पीड से जल्दी जल्दी नष्ट होता, जलता जाता है। और दूसरा ये फल हुआ कि उस समय बाहर के दुखों से अप्रभावित, अचेतन, अचेतन का मतलब यहाँ पर अनभिज्ञ, जिसको ज्ञात ही नहीं हो रहा कि बाहर क्या चल रहा है, ऐसा वह योगी न खिद्यते, दुखी नहीं होता, खिन्न नहीं होता है। और हम देख ही पा रहे हैं, जैसा आगम में उल्लेख मिलता है, सियारनी इत्यादि खा रही है और भी अनेक अनेक दुख हो रहे हैं प्रकट में, लेकिन अंतरंग में उन्हें कोई पता नहीं पड़ रहा, और अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जा रहा है। देखें बाबा, आत्मा का उपयोग जिस ओर लगता है, उस विषय का अनुभव आत्मा को हुआ करता है। मुनि जब बाहरी उपयोग को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप के चिंतन में लीन हो जाते हैं, उस समय यदि किसी परिचय से या किसी उपसर्ग से उनके शरीर को थोड़ा या बहुत कष्ट भी हो, तो उस आत्मध्यानी मुनि को उसका भान नहीं होता। वह तो उस समय अपने आत्मरस का आनंद लेने में निमग्न रहते हैं। मुनि का वह निर्मल आनंद राग द्वेष के अभाव के कारण उनके बहुत से कर्मों की निजरा कर डालता है। ये फायदा होता है आत्मा में लीन होने का, और यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। ऐसे ही तो मोक्ष होगा, जब पुराना स्टॉक जल्दी जल्दी खत्म होगा और नया आएगा नहीं, तभी मोक्ष की अवधारणा पूरी हो पाएगी। ठीक है, इस तरह से 3 पद्य आज हमने पढ़े। मैं इनके प्रश्न आपको लिखवाता हूँ, फिर आपके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लिखिए, और रिक्वेस्ट करता हूँ किसी से भी मुझे भी भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, क्योंकि अभी मेरे पास लिखने का साधन नहीं बन पा रहा। हाँ, पहला प्रश्न लिखें। पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से क्या हानि है? पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से क्या हानि है? दूसरा प्रश्न, जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, आचार्य महाराज ने उसे क्या संज्ञा दी है? आचार्य महाराज ने उसे क्या संज्ञा दी है? मुझे लगता है प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया है, उत्तर तो एक ही शब्द का है। जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है,
आचार्य महाराज ने उसे क्या संज्ञा दी है? प्रश्न संख्या 3, आत्मानुष्ठान का क्या फल है? आत्मानुष्ठान का क्या फल है? चौथा प्रश्न, आत्मानुष्ठान में लीन योगी किससे बाहर आ जाता है? आत्मानुष्ठान में लीन योगी किससे बाहर आ जाता है? प्रश्न संख्या 5, कर्म रूपी ईंधन को कर्म रूपी ईंधन को कौन जल्दी जल्दी जला देता है? कर्म रूपी ईंधन को कौन जल्दी जल्दी जला देता है? और अंतिम प्रश्न लिखेंगे आज का, कैसा योगी दुखी नहीं होता है या खिन्न नहीं होता है? कैसा योगी खिन्न नहीं होता है? ठीक, इस तरह से 6 प्रश्न आपको लिखवाए हैं। अब आपके जिज्ञासाओं पर चर्चा करते हैं। हाँ, ज्योति जैन जी मथुरा से बोलिए। भैया जी मैंने एक बार भी पढ़ा नहीं है। ओके, तो आपने हैंड रेस किया था क्या? नहीं, मैं नहीं कर पाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। भैया हाँ, जी हम मैंने भी नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा वो हाथ उठाया करिए। और मेरे बीच में विचार आया था लेकिन वो स्लिप हो गया वापस। मेरा तो ये था कि भैया जिनको याद हो गए हैं तो शुरू शुरू में जो हम पार्ट करते हैं उसके स्थान पर उनसे करवाते, तो कुछ कुछ करेक्शंस भी सामने आ जाते। आगे हम ध्यान रखेंगे, कल से ऐसा कर सकते हैं, 10-10 तालिकाएं आप लोगों से पढ़वा सकते हैं। भैया जी पहला क्वेश्चन बोल दीजिए एक बार और। ये तो वंदना दीदी आप बोलिए प्लीज। जी, एक मिनट। जी, पहला क्वेश्चन है, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से क्या हानि है? उद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने, अभिनंदन अभिनंदन करने करने से से क्या करने से हानि क्या है? होती है? चलिए भैया गुणवाना जी जी बोलिए। आप 48 का एक बार और बता दीजिएगा। 48 कैसे बोले थे हमने? जी, आनंदो माने परमानंद। पिछले पहले म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। पिछले काव्य से जो आ रहा है अर्थ परमानंद हो गया था, वह परमानंद कर्म रूपी ईंधन को उद्धम यानी बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को अनारतम निरंतर निर्दहती जलाता है। ठीक है ना? आनंद बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को निरंतर जलाता है, माने लगातार जलाता रहता है जब तक आनंद हो रहा है, ध्यान हो रहा है, और बड़ी स्पीड में जलाता है। और बहिर्दुखेषु अचेतन है, बाह्य दुखों से अचेतन माने अप्रभावित, अथवा कहना चाहिए अनभिज्ञ, वह योगी, असौ योगी यानी वह योगी न खिद्यते, दुखी नहीं होता है। जी भैया जी जय जिनेन्द्र, मैं उषा बोल रही हूँ कानपुर से। भैया बोलिए। जी जो क्वेश्चन आते हैं उसकी लिंक कौन सी है? मेरे पास नहीं है, आप मेरे पास भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं क्या आप हाँ, दोनों? मैं उस पर नहीं जुड़ी हूँ एक्चुअली भैया जी। मैंने किसी दूसरे की से मांग के फिर उससे मैं खोलती हूँ, अपने फ्रेंड से मैंने लिया था ओके। आपका लिंक, उससे खोलती हूँ मैं। जब भी मैं ना जुड़ी जन साहब वो मधुबाला ने भेजी है जी। ओके, आपको जिसने मैं भी भेजा कैसे है जुड़ूंगी आप आप मुझे उनसे एक बता बार दीजिए। रिक्वेस्ट कीजिए, या तो फिर मेरा नंबर लिख लीजिए, उसके थ्रू आप जो है व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, मैं आपको हाँ एक एक मिनट। हाँ भैया लिंक जी भेज दूंगा। बोलता नहीं भैया जी। भैया जी सुधा एक मिनट पहले नंबर लिख लें, 8290192295। इस नंबर पे आप मुझे रिक्वेस्ट कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फिर से बोलता हूँ, 8290192295। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनम्यूट करके बोलें। भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए निवेदिता जी।
हाँ जयजिनेंद्र भैया जी, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया। महापुरुषों ने किसके लिए पुरुषार्थ किया? मैंने बहुत लंबा लिखा है इसको, इसीलिए शॉर्ट में बता दीजिए भैया जी। शॉर्ट में तो ये है ना कि महापुरुषों ने आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया है। तन निमित्त जी भैया। महा। भैया जी, भैया मेरा जी मेरा प्रश्न ये था, हाँ, मैं बोलूं क्या? बोलिए बोलिए इंदिरा हाँ, जैन। भैया जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि अभी इस समय हमारा ये, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें माइक। रेखा जैन जी, हाँ बोलिए। अ, कि जो अभी हम जैसे ध्यान करते हैं, अभी जैसे रोज हम ध्यान योग करते हैं तो उसमें महाराज जी के ध्यान होते हैं। तो हम्म, कभी हमारा जैसे इस चिंतन हमारा होता है कि अरे हम कितने कितने जीवों का हम हिंसा हो रही है हमसे, इस तरह के ध्यान, इस तरह के चिंतन के तरह का ध्यान होता है। कई बार हम कायोत्सर्ग जब करते हैं, कायोत्सर्ग में हम बिल्कुल ध्यान यही करते हैं कि आत्मा मेरी शुद्ध है और शरीर मेरा भिन्न है। तो हम्म। क्या हमारा उस लेवल का तो ध्यान होता नहीं है कि हमें कुछ पता ना चले? तो क्या इस ध्यान से भी हमें कुछ कर्म, क्योंकि उस समय हम कोई राग द्वेष तो नहीं कर रहे होते हैं, उस समय ध्यान हमारा उसी में होता है, तो क्या हमारे उस समय भी कर्मों की निर्जरा हो रही होती है? होनी चाहिए, शुभोपयोग है। और इसके माध्यम से भी सम्यक दृष्टि की जो निद्रा कही गई है उस लेवल की निद्रा होगी। लेकिन जो मुनिराज की कही गई है उस लेवल की नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जीव को अतिशय निद्रा कही गई है, वह होएगी। ये भैया जी, धन्यवाद। ठीक है। भैया जी एक बार और नंबर बोल दीजिएगा। 829 829 019 19 229 229। 5। ठीक है भैया जी। हाँ? भैया लास्ट जी, एक प्रश्न और था मेरा, बोलिए। कि जब हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है हाँ, उसकी भोग भोगते भी निर्जरा होती है। वो ये देखिए, बात मुझे कभी भी समझ में नहीं आई वो लंबा कि जब प्रश्न वो है। भोग भाग रहा है, स्त्री उसके के साथ भोगों का रमण कर रहा है, तो उसकी तात्पर्य, निर्जरा कैसे हो रही है? उसके भोगों का अलग उल्लेख है। वह आप समय सार के लेवल का प्रश्न कर रहे हैं, है ना। सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा में कारण है। वहां पर सम्यक दृष्टि का स्वरूप भी भिन्न है, उसके भोगों का स्वरूप भी भिन्न है। पुनः हम मुख्य रूप से सामान्य से इतना समझें कि वह भोजन कर रहा है तब भी उसकी दृष्टि अलग है। वहां उदासीनता का भाव है, उसमें वह आनंद मग्न नहीं हो रहा है। उसे केवल अपने इस शरीर संचालन के लिए भोजन करना है, इस हाँ तरह से। भैया जी, ये वाला भोग तो समझ में आता है, हाँ लेकिन जो काम भोग होते हैं हाँ हाँ। उसमें वो कैसे खाना खाते वक्त तो वो ये समझता है कि मैं शरीर को चलाने के लिए खा रहा हूँ, है ना, उसमें काम स्वाद भोग नहीं का भी लेता वो। तात्पर्य यहाँ यही है, वह वैवाहिक जो हमारा संसार संतति कहा गया है उसी उद्देश्य के लिए वह करता है। शेष उसमें लीन नहीं होता है। भैया जी हाँ जी। भैया आपने जी पढ़ जयजिनेंद्र। ये। देखिए, एक प्रश्न पूरा हो जाया करे तभी आप दूसरा बोलें, ठीक है। भैया जी आपने 9 ही नंबर दिए भैया ये। जी धन्यवाद। आखिरी में 5, 5 नहीं लिखा आपने, लास्ट में 9 बोलते आपने कहा हाँ जी हो गया। ठीक है भैया जी, ओके, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जी। भैया जी जयजिनेंद्र। हाँ बोलिए। भैया जी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में क्या अंतर होता है? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में क्या अंतर है? दर्शन मोहनीय हमारे श्रद्धा गुण का घात करता है। चारित्र मोहनीय हमारे चारित्र गुण का घात करता है। चारित्र मोहनीय हमें व्रत प्रकट नहीं होने देगा, व्रत के भाव नहीं करने देगा। लेकिन दर्शन मोहनी तो तत्व की श्रद्धा ही नहीं होने देगा। दोनों में ये अंतर। भैया जय जी, हाँ जय जी, जिनेंद्र। भैया जी ये 47 नंबर वाला श्लोक समझ में नहीं आया, उसका बोलते हैं। अर्थ क्या है? 47 वाला आत्मानुष्ठान उसका। निश्चय, माने जो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ, निष्ठ का मतलब होता है तत्पर, लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? आत्मा के अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब है आत्मा का ध्यान। तो आत्मा के अनुष्ठान में लगे हुए और व्यवहार बहिस्थित है, व्यवहार से बाहर स्थित, माने व्यवहार की जो भी क्रियाएं हो रही है उन सब से बहुत छूट करके अंतरंग में जो हो गया है, ऐसे योगिनः, योगी के, योगेन, योग के माध्यम से माने आत्म ध्यान के माध्यम से, कश्चित परमानंद जायते। और नीचे की पंक्ति का अर्थ जो है ना उल्टा लगाएंगे, लास्ट से लगाएंगे। ऊपर तो ऐसे चलेंगे सीधे, फिर ऐसे चलेंगे। तो आत्मानुष्ठान में लगे हुए और व्यवहार से बाहर स्थित योगी के योग से कोई परमानंद उत्पन्न होता है। भैया जी व्यवहार से बाहर का मतलब क्या है? व्यवहारिक क्रियाएं जो भी है, प्रवचन या लिखा नीचे स्वाध्याय प्रवचन,
है ना। जो अच्छा, भी ये आहार विहार शयन ये हाँ, व्यवहारिक ये क्रियाएं सब हैं। व्यवहारिक क्रियाएं हैं जो भी महाराज जी करते हैं। मान लीजिए गमन भी कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो उस समय जीव रक्षा करते हुए चल रहे हैं, ये सब व्यवहार धर्म है। यजन भैया जी, बोलिए। भैया जी चौथा वाला प्रश्न एक बार बता दें। चौथा वाला प्रश्न मुझे भी याद नहीं, मैंने इसीलिए कहा था कोई लिख के बताएंगे। ग्रुप में आपको भेजते हैं, हम वहां से नोट कीजिएगा। मैं बताऊं भैया जी। हाँ बताइए। आ- आत्मानुष्ठान में लीन योगी किससे बाहर आ जाता है? ठीक है, आत्मानुष्ठान में लीन योगी किससे बाहर आ जाता है। प्रश्न इतने ही रखें, पर्याप्त हो गया आज। ओके, अब जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे हम लोग सभी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। 9 बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र भैया जय जी, भैया जय जी। गुरु